हाल घरों की बिक्री के मामले में रहा है बेहद शानदार। ब्रोकरेज हाउसेज भी रियल एस्टेट शेयरों पर काफी बुलिश है। क्यों ब्रोकरेजेस को पसंद आ रहा है रियल एस्टेट सेक्टर, बता रही है हमें नेहा। नेहा बताइए। सर, कल ही हमने ओबेरॉय रियल्टी की बात की थी कि नोमुरा ने वहां पर खरीदारी की राय दी है और कवरेज की शुरुआत की है। 7 बड़े शहर हैं, उनमें हाउसिंग की बिक्री 5 लाख करोड़ के पार पहुंचने की संभावना दिख रही है। घर बिक्री के मामले में ये साल सबसे बेहतरीन बताया जा रहा है और साल के अंत में ही 3 लाख घरों की बिक्री होने का अनुमान यहां पर है। सेल्स वैल्यू और एरिया के तहत देखा जाए तो ये जो जितने भी 7 बड़े शहर हैं उसमें दिल्ली एनसीआर वहां पर लग रहा है कि सबसे ज्यादा बिक्री होती हुई नजर आ रही है। और पिछले 3 हफ्तों की बात करें, रियल्टी इंडेक्स पे भी हमने उसका इंपैक्ट देखा, ऑलमोस्ट 11% तक की स्ट्रेंथ आई है। अब यूबीएस क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 3 रियल एस्टेट कंपनियों की यहां पर कवरेज की शुरुआत हुई। एक तो मैंने बताया कि नोमुरा। यूबीएस की अगर बात करें तो डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट, ओबेरॉय रियल्टी, इस पर ये काफी बुलिश है। डीएलएफ और प्रेस्टीज एस्टेट में बाई की सलाह दी है। 1005 का टारगेट डीएलएफ के लिए, प्रेस्टीज एस्टेट में 2175 तक का टारगेट दे रहे हैं। जेफरीज भी रियल एस्टेट सेक्टर पर बुलिश है और खासतौर से गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स और डीएलएफ इन्हें पसंद आ रहा है। अब क्यों इन्हें ये स्पेसेस पसंद आ रहे हैं और आगे के लिए क्या रुझान है? रेजिडेंशियल सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने के ट्रिगर्स उन्हें अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। पर्टिकुलरली कोविड के बाद कमर्शियल सेक्टर में जितना भी असमंजस का माहौल था वो छटता दिख रहा है। मजबूत बिक्री डेवलपर्स को वित्त वर्ष 2025 में 25% की प्री सेल्स की संभावनाएं दिखाई दे रही है। नए लॉन्चेस हैं, पाइपलाइन बहुत बढ़िया है और कुछ अच्छे ट्रिगर्स इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बनते दिख रहे हैं। तो इसी कारण से हम देख रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस में इतना बाज है। ओके, तो रियल एस्टेट शेयर आपके लिए है बेहद मजबूत और एक्शन भरपूर। दूसरी छमाही में नए लॉन्च और आने वाले समय के लिए भी संकेत है बेहद बेहतरीन। जैन साहब, आपकी राय। यस, बिल्कुल रियल एस्टेट स्टॉक्स को काफी बार जिक्र किया है कि ये बहुत जबरदस्त चलने वाले हैं। और दूसरी बात ये है, जो एक मैं ट्रेंड देख रहा हूँ रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा नजदीकी से और भी देखते हैं। एग्रीकल्चर लैंड जो होती है, जो शहर से बहुत दूर होती है, और काफी वहां पे भी तेजी आई है। और वहां पे तेजी आने का रीजन होता है, कई बार वो इंडस्ट्रियल यूज में कन्वर्ट होता है। और इंडस्ट्रियल यूज में कन्वर्ट होने का रीजन ये रहता है कि वेयर हाउसिंग की डिमांड या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लग रही है। और जब आपके जो रेगुलर इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पे स्पेस खत्म हो जाए और महंगा हो जाए, तो धीरे धीरे ये इस तरफ आने लगते हैं। और फिर जिन्होंने बेचा, जो एग्रीकल्चरिस्ट है या जिनके पास वो एग्रीकल्चर जनरली खेती अगर हो रही होती है तब तो ठीक है, नहीं तो बैरन लैंड को बेच के फिर वो शहर में आते हैं। इस तरीके का एक पूरा एक साइकिल चलता है। और ये बहुत कुछ हमने राजस्थान में भी देखा है। हर जगह पे रियल एस्टेट में तेजी अच्छी खासी है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एसेट क्लास रीप्राइसिंग ऑल्सो। और उसी की वजह से रियल एस्टेट में जो बाइंग हुई थी और स्टैंप ड्यूटी का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। बॉम्बे से ये शुरू हुआ पूरा सिलसिला और पूरे इंडिया में अब चल रहा है। सो आई फील ये थोड़ी तेजी और भी बनी रहेगी। इन्वेंट्रीज पुराने अब खत्म हो गए, नई डिमांड आ रही है। एंड आई थिंक, और प्लस पोस्ट कोरोना जो टिपिकली लोगों का एक वो था कि हम रेंटल्स पे भी रह लेंगे, वैसा है नहीं। लोग अपना घर बनाते हैं और बड़ा घर बनाते हैं आजकल। ये भी एक ट्रेंड देखने को। तो ये है रियल एस्टेट शेयरों पर आपके लिए राय। आइए